डियर स्टूडेंट, आपको ये पहला प्रोजेक्ट मैंने बताया था कॉम्प्रिहेंसिव पर, दूसरा प्रोजेक्ट बता रहे हैं रेशियो एनालिसिस पर। आपने लिखा है प्रोजेक्ट वर्क्स नंबर 2 बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस। उस पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए, रेशियो एनालिसिस पर है। पहला हमने बताया था कॉम्प्रिहेंसिव पर, और सेकेंड आपको बता रहा हूँ रेशियो एनालिसिस पर। यही दो प्रोजेक्ट आपको बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो ऑफ मिसेस Rama Traders Limited dealing with steel and wooden furnitures for the year ending 31st March 2019. Average collection period 3 months. Stock turnover 1.5 times. Average payment period 2 months. फिर से समझिए, आप एक रफ लिए हैं कि मान लीजिए रामा ट्रेडर्स कोई है, वो स्टील और वुडन फर्नीचर का व्यवसाय कर रहा है। उसका 31 मार्च 2019 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 3 मंथ्स है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना? 1.5 टाइम्स। एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है? 2 मंथ्स। क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है, ठीक है। देखिए, आपका क्वेश्चन कंटिन्यू है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है। ऑपरेटिंग रेशियो 6 lakhs है। ओपनिंग रेशियो 6 लाख। ओपनिंग रेशियो गलत है, ओपनिंग रिसीवेबल होगा, ठीक है। ओपनिंग रिसीवेबल ओपनिंग रिसीवेबल 6 lakhs है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 31st मार्च 2019 8 lakhs है। क्लोजिंग स्टॉक 2 lakhs है। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। बिल रिसीवेबल 50,000 है। बिल्स पेबल 20,000 है। According to above information, I had to find out sales, sundry debtors, closing stock and sundry debtors। फिर से समझिए, एक हम रफ बजट लिए रेशियो का, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन सब दिया हुआ है। अब आपको क्या क्या निकालना है इस इंफॉर्मेशन से? सेल्स निकालना है, सन्ड्री डेटर्स निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और सन्ड्री क्रेडिटर्स निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इस तरह से हमको 4 चीज निकाल लेना है: सेल्स, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। देखिए, आपका पहला आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? पहला आप फाइंड आउट कर रहे हैं सेल्स ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द बिजनेस। तो आप लिख रहे हैं आई हैव टू फाइंड आउट टोटल सेल्स ऑफ अवर बिजनेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसका होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 25%। ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है 8 लाख। नेट सेल आपको नहीं दिया हुआ है, इनटू 100 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो नेट सेल इसका हो जाएगा 8 लाख बाई 25 इंटू 100। 25 फोर जा 100, तो नेट सेल इज 32 लाख। पहला जो आपका फाइंड आउट करना था नेट सेल, वो आपका अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन कितना आ गया? 32 लाख। देखिए, स्टेप 2 में आई हैव टू कैलकुलेट सन्ड्री डेटर्स ऑफ अवर बिजनेस। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। फिर से समझिए, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 3 मंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मंथ इन ईयर, नंबर ऑफ मनी एक साल में कितने महीने होंगे? 12। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो नहीं दिया, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो ये आएगा तो 3 नीचे चला जाएगा। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। फिर से समझिए, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया 3। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर 12 होता है।
एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका क्वेश्चन में दिया 3, डेटर्स टर्नओवर रेशियो को मैं शॉर्ट में लिखा DTR, तो DTR नहीं देते, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 DTR इजकल टू 12, तो DTR इजकल टू 12/3, दैट इज 4 टाइम्स। देखिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो करते होता है नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। फिर से समझे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इसका होता है नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 है और नेट क्रेडिट सेल अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितना है 32 लाख है, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा 32। फिर से समझिए आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, तो 4 इंटू ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 4 एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल वाइज हो जाएगा ना 32 लाख बाई 4, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा 8 लाख। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इसका होता है ओपनिंग रिसीवेबल बाय क्लोजिंग रिसीवेबल बाय 2। फिर से समझिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो इसका होता है नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स टर्नओवर रेशियो आपका 4 दिया हुआ है, क्रेडिट सेल 32 लाख अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन है, और एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल नहीं दिया हुआ तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 4 इंटू एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज टू जाएगा 32 लाख बाई 4। सो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपका 8 लाख है, और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज होता है ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल बाई 2। देखिए एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इसका होता है ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल बाई 2। आपका ओपनिंग रिसीवेबल और क्लोजिंग रिसीवेबल एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 8 लाख है, और फॉर्मूला होता है ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल बाई 2। तो ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 8 लाख से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 16 लाख। आपका ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल 16 लाख है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपका ओपनिंग रिसीवेबल 6 लाख है प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल इक्वल टू 16 लाख, तो क्लोजिंग रिसीवेबल इक्वल टू हो जाएगा ना 16 लाख माइनस 6 लाख 10 लाख, ठीक है। और डेटर्स इक्वल टू होता है क्लोजिंग रिसीवेबल माइनस बिल रिसीवेबल। आपका क्लोजिंग रिसीवेबल अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 10 लाख है, और अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन बिल रिसीवेबल दिया हुआ है 50,000, तो आपका सन्ड्री डेटर्स कितना होगा 50,000 होगा। फिर से समझिए ओपनिंग रिसीवेबल एवरेज रिसीवेबल इज होता है ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल बाय 2, तो एवरेज रिसीवेबल आपका 8 लाख दिया हुआ है, तो ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल जब हम निकालेंगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 8 लाख से, तो दिस वन इज 16 लाख हो गया। आपका ओपनिंग रिसीवेबल का अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख, अब प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग रिसीवेबल इक्वल टू 16 लाख, तो क्लोजिंग रिसीवेबल इक्वल टू हो जाएगा ना, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 16 लाख माइनस 6 लाख 10 लाख होगा। और सन्ड्री डेटर्स इक्वल टू होता है क्लोजिंग रिसीवेबल माइनस बिल रिसीवेबल। आपका क्लोजिंग रिसीवेबल अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन 10 लाख है, और बिल रिसीवेबल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, तो योर सन्ड्री डेटर्स इज 9,50,000। डियर स्टूडेंट, इसके बाद 2 और बच गया, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कर दूंगा। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट बनाना शुरू कीजिए धीरे धीरे, और यही 2 प्रोजेक्ट बनाइए, खाली नेचर नेम अमाउंट चेंज करके आप बनाइए। थैंक यू।